हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने सर टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, आगे इसकी सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, किस तरह के टाइम क्लूज जो हैं हमें मिलेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म का टेंस है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि ये क्या टेंस है और इसमें क्या होता है, इसमें कैसे हम सेंटेंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, क्या इसका यूज़ है वो हम पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एक और टेबल भी बनाया है कि सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज़ करना है वो सब लिखा हुआ है। इवन देखिए यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए एक सिंटेक्स, ठीक है, एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है और उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने सेंटेंसेस को बनाना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब वन लिखा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप आराम से अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने नीचे एक टेबल बनाया है। मैंने आपको कल ये बताया था कि कितने तरह के हमारे पास सेंटेंसेस बनेंगे, 4 तरह के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह के हमारे 4 सेंटेंसेस बनेंगे और 4 सेंटेंसेस को क्या हमने किस रूल से बनाना है वो सुनिए। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमने क्या करना है, अफर्मेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये रहा, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे नेगेटिव की बात की तो नेगेटिव में क्या है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट का यूज़ करना है। इंटरोगेटिव में क्या करना है, डू जो है वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें अफर्मेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन इंटरोगेटिव में आएगा डज प्लस एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगा डज प्लस एस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आई रीड बुक या बुक्स, ओके। तो ये क्या होगा, आई, मैंने आई से बनाया है ना इसे, तो अब ध्यान से रखिए, पहले हम इनकी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई रीड बुक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव। नेगेटिव को अगर हमने इसी में नेगेटिव बनाना होगा तो हम लिखेंगे आई डू नॉट रीड बुक्स, ओके। देन इंटरोगेटिव में क्या करना है, हमने यूज करना है डू आई रीड बुक्स, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद ओह आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख देती हूँ, डू आई रीड बुक्स। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डू आई नॉट रीड बुक्स। क्या आपने इस पैटर्न को फॉलो किया? तो देखिए पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट बुक्स। इसका क्या है, सब्जेक्ट डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, देन ऑब्जेक्ट बुक्स। उसके बाद सेम पैटर्न, डू सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, डू सब्जेक्ट आई, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। क्या आपको यहाँ से ये समझ आया कि इनको किस तरह से बनाना है अपने सेंटेंसेस को? तो चलिए अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो इनमें अगर हमने बात करनी हो तो अब हम क्या बात करेंगे, देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया ही। अब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड्स बुक्स, ओके। उसके बाद जब हमने इसको फॉलो करना है नेगेटिव, तो ही डू का बन जाएगा डज नॉट रीड बुक्स, ओके। देन डज ही रीड बुक्स, ठीक है, डज ही रीड बुक्स। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एस था ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे डू का डज बन गया है, ओके। यहाँ पे अब एस नहीं रहा है, अब इसके साथ यहाँ पे एस आ गया तो ये डज बन गया है, डू जो है वो डज बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा
रीड है, रीड्स नहीं है, रीड है, रीड का जो एस है वो यहाँ पे डज बन चुका है। फिर आता है डज ही नॉट रीड बुक्स। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से बनाना है और ये बहुत ध्यान से करना है आपको। चलिए अब जानते हैं इसका यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनका क्या यूज है, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, तो चलिए अब वहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी फॉर्म्स की। तो दिस हैज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आपको बताया था जैसे कि मैंने, दिस हैज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, any object SCS is added to the root form of the verb. Root form of the verb means first form of the verb. उसके बाद but if the subject is in first form, second form और plural, we only use root form of the verb. ठीक है, उसके साथ ऐसी es नहीं लगाएंगे। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो the present indefinite simple present tense is used with the, किस लिए यूज किया जाता है, टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आपकी हैबिट बन चुके हैं एक्शंस, वो जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मतलब ये मेरी आदत बन चुकी है कि मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ। उसके बाद टू इंडिकेट द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसको भी इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सन राइजेज इन द वेस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, है ना। तो ये सब जो आते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो इसलिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट जर्नल ट्रूथ, अब कोई जर्नल ट्रूथ है तो उसको भी ये इंडिकेट करता है। जैसे अवर स्कूल फेसेस द नॉर्थ। अब देखो अगर हमारा स्कूल जो है नॉर्थ की तरफ फेस करता है तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना चेंज। तो ये भी आपका एक जर्नल ट्रूथ बन चुका है, तो इसलिए भी ये यूज़ किया जाता है। टू इंडिकेट एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन के लिए भी आपको क्या यूज़ करना होता है, प्रेजेंट सिंपल करना होता है। जैसे हियर कम्स द बस, देयर मीट्स मीरा गोज। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है टू इंडिकेट अ फैक्ट और समथिंग विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट। मतलब ये उस फैक्ट या उस चीज़ के बारे में बात करता है जो अभी एट प्रेजेंट जो है वो ट्रू है, सच है। जैसे मिसेस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, तो जैसे मिसेस शर्मा जो है हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो मतलब ये तो प्रेजेंट की बात है कि वो अभी पढ़ाते हैं, तो आगे फ्यूचर में पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये सच है कि वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट की बात करता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्लान और अरेंजमेंट। तो ये इसमें क्या होगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमें ये बता रहा है जैसे कि जो कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है लेकिन उसका जो प्लान है वो पहले से ही हो चुका है, जो हमने प्रेजेंट में ही कर लिया है। ठीक है, जैसे आपको गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो आप क्या करते हो, आपका क्या होता है कि एक रेडी किया होता है कि आपके स्कूल जो हैं वो कब बंद होने हैं और कब खुलने हैं, तो ये आपका एक प्रेजेंट प्लान होता है ना। तो ये फ्यूचर इवेंट के लिए प्रेजेंट प्लान होता है, तो इसलिए भी आप क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। फिर उसके बाद आते हैं इन रेडियो एंड टेलीविजन कमेंट्रीज। तो आपने रेडियो पे और टेलीविजन पे कमेंट्रीज तो सुनी होंगी, स्पोर्ट्स की या कोई पब्लिक फंक्शन की, आपने कमेंट्रीज तो सुनते ही हो। तो जैसे कि अभी मैं बात करती हूँ द सचिन रन अप्स टू द विकेट, इस तरह से आपने कमेंट्रीज तो सुनी होगी कमेंटेटर्स की। तो आगे फिर इन क्लॉजेस, ठीक है, क्लॉजेज में शो करता है जिसमें टाइम और कंडीशन होती है। जैसे ही विल कम इफ़ आई इनवाइट हिम, तो इफ़ जो है वो एक कंडीशन पैदा कर रहा है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। ही विल कम इफ़ आई इनवाइट हिम, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद इसको फ्रेजेस के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, जैसे कि टू एंड टू मेक फोर, स्लो एंड स्लेडी विंस द रेस, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद एक और ध्यान से सुनिएगा कि इसे हम कहाँ पे, टाइम क्लॉजेस जो होते हैं ना, जिसमें कंजक्शन ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है, ये वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल वेट, आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क। तो ये टाइम क्लॉजेज में भी यूज़ किया जाता है, इसमें टाइम क्लॉजेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। तो ये रहे आज के हमारे प्रेजेंट सिंपल, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे नहीं। अब एक और सुनिए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक बार फिर से इसको बता देती हूँ मैं आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ, जर्नल ट्रूथ, एक्सक्लेमेशन, फैक्ट्स और समथिंग, ट्रू एट प्रेजेंट, प्लान्ड फ्यूचर के लिए, ड्रामेटिक नरेटिव्स के लिए, कमेंट्री के लिए, कोट्स के लिए, क्लॉजेज ऑफ टाइम कंडीशन के लिए, आइटम्स एंड फ्रेजेस के लिए और हैबिचुअल एक्शंस के लिए इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये रहे आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कल हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।